तो इस लेक्चर में हम आपके चैप्टर 3 के लास्ट प्रैक्टिस सेट 3.3 के लास्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई पे पहुंचे हैं। ठीक है, ये आपके इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। आओ देखते हैं इसमें क्या करना है। हमें बोला है सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई का मतलब होता है सॉल्व। अभी तक हमने जितना भी इस चैप्टर में किया है हमने सिर्फ राइट किया है, हमने सिर्फ उसके फॉर्म में लिखा है उसको, अभी तक एक भी सम हमने सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें हम इन सब की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब हम इसको उस फॉर्म में लाएंगे जहां और ज़्यादा आगे वैल्यू सॉल्व नहीं हो सकती, एकदम लास्ट मोमेंट तक सॉल्व करेंगे जहाँ तक और ऊपर नीचे ना कट पाए। ठीक है, तो आओ पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है? थर्ड रूट फाइंड करना है, मतलब क्यूब रूट फाइंड करना है। किसका? 27 और 125 का। 27/125 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी इसके प्रैक्टिस सेट 3.3 के पहले क्वेश्चन में हमने क्यूब रूट फाइंड करना सीखा था। हम कैसे क्यूब रूट फाइंड करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम क्या करेंगे? पहले 27 और 125 ये फ्रैक्शन में हम इन दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। पर 27 का कर लेते हैं। ठीक है, तो 27 है। अब 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू करना है हमें। तो 27 किसके टेबल में जाता है? 2 के टेबल में तो जाता नहीं है, तो क्या उसके बाद कौन सा नंबर आता है? 3। तो हम इसको 3 के टेबल में ले जाएंगे, देखते हैं 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो बिल्कुल 3 के टेबल में आएगा, तो 3 के टेबल में ले गए। तो 3 9 ज़ा 27। अब 9 भी 3 के टेबल में जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9 और ये 3 1 ज़ा 3। हमें मिल गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब इसी तरह से हम 125 का भी फाइंड करेंगे। अब 125 देखो लास्ट में 5 है, मतलब ये 5 के टेबल में जाएगा, तो इसको 5 के टेबल में ले जाते हैं। यहाँ डिवाइड कर लेंगे, 12 है तो हम ऐसे डिवाइड करें कि हमें 12 या उससे छोटी वैल्यू मिले। तो 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 15। तो 15 जो है बड़ा हो गया, हमें कितनी बार ले जाएंगे? 2 बार में ले जाएंगे। यहाँ मिलेगा 10, 10 लेस हो गया, बचा क्या? 2 और 2 यहाँ आगे 25, तो 5 5 ज़ा 25। अभी 25 फिर 5 के टेबल में जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और ये 5/1। तो हमें 27 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया, हमें 125 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया। अब हमें क्या करना होगा? हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे। 27 की जगह हम क्या लिखेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन वाला फॉर्म। क्या होगा ये? 3 × 3 × 3 थर्ड रूट अपॉन 125 की जगह पे क्या आएगा? 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5। अब देखो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? क्या 3 5 से कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, तो मतलब कि ये और सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन हमें क्या करना है? थर्ड रूट फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। और हमने क्यूब रूट में सीखा था कि अगर 3 का ग्रुप मिल जाए तो उसकी जगह में हम 1 लिख सकते हैं, अगर क्यूब रूट फाइंड करना हो तो। देखो यहाँ भी 3 का पेयर है, 3 का पेयर, मतलब 3 3 बार आया है और यहाँ 5 3 बार आया है, और हमें फाइंड भी क्या करना है? क्यूब रूट। तो मतलब बाहर 3 है इसलिए अंदर 3 3 के ग्रुप को एक बार लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर आ जाएगा 3/5 और क्यूब हट जाएगा। क्यों ऐसा आया? क्योंकि 3 के लिए हमने एक बार 3 लिखा, 3 5 के लिए हमने एक बार 5 लिखा, क्योंकि हमें क्यूब रूट फाइंड करना था। देखो और ये आगे सॉल्व हो सकता है क्या? और सॉल्व हो सकता है? ये कट सकता है? नहीं। तो ये हो गया सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब होता है, देखो क्वेश्चन वही है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने उसको एक्सप्रेस किया है, तो सिंप्लीफाई यही होता है। ठीक है, 3/5 आगे और सॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करना है? 2 में भी हमें थर्ड रूट ही फाइंड करना है, मतलब क्यूब रूट फाइंड करना है। किसका? 16/54 का। ठीक है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट के लिए हमने बताया था क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसे ऊपर किया था वैसे ही 16 और 54 का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 16 का करते हैं, 2 बार में जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। ये हो गया 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरह से हम 54 का करेंगे। 54 लास्ट में 4 है, तो देखो ये भी 2 से जाएगा, तो 2 बार में ले जाते हैं। 5 मतलब 5 या उससे छोटी वैल्यू आए, तो 2 2 ज़ा 4, कैरी 1 14, 2 7 ज़ा 14। अब 27 आ गया, देखो 27 यहाँ पे हमने फाइंड किया है, तो यहाँ से देख लेते हैं। 3 9, 3 9 ज़ा 27, फिर ये 9 भी 3 के टेबल में जाता है, तो 3 3 ज़ा 9 आएगा और ये 3 1 ज़ा 3। जब लास्ट में 1 आता है तो वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? हम अपने क्वेश्चन को, नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। तो 16 की जगह हम क्या लिखेंगे? उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 अपॉन 54 की जगह क्या लिखेंगे? 2 × 3 × 3 × 3, जो हमने फाइंड किया है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया हमें थर्ड रूट क्यूब रूट फाइंड करना है, मतलब हम 3 3 का ग्रुप बना के सॉल्व करेंगे। मतलब 3 का ग्रुप अगर मिला तो वो नंबर क्यूब के बाहर आ जाएगा, अगर 3 का ग्रुप मिला तो वो क्यूब के बाहर आ जाएगा, और जो नहीं मिलेगा उसका अंदर कर लेंगे। देखो ये 3 का ग्रुप है, मतलब एक बार 2 3 बार आया है, ये एक्स्ट्रा है,
ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, देखो 4 2 है हमारे पास, हम 3 के लिए 1 लिखते हैं, तो 3 के लिए जो 1 2 होगा वो बाहर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ऊपर 3 2 है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 है। लेकिन देखो ये जो ऊपर एक्स्ट्रा 2 है ना, यहाँ देखो यहाँ पे नीचे ये 2 भी एक्स्ट्रा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमारे 3 का ग्रुप है, लेकिन इसके साथ ये 2 एक्स्ट्रा है, तो ऊपर वाला एक 2 ऊपर वाले एक 2 से कैंसिल हो सकता है, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है और सब अंडर रूट में है, इसलिए ये कैंसिल हो सकते हैं। तो एक 2 से अगर मैं एक 2 काट दूंगा तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। मुझे ऊपर भी 3 का ग्रुप मिल गया, नीचे भी 3 का ग्रुप मिल गया, हमें वही तो करना था, 3 3 का ग्रुप बनाना था। तो ये 2 2 से कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2/3, और रूट हट जाएगा, क्योंकि 3 का ग्रुप मिलते ही रूट हट जाता है, ऊपर नीचे मिल गया। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। अब हम आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, देखो कि अगर ये देखो क्या लिखा है, इफ़ 729 का थर्ड रूट मतलब क्यूब रूट, 729 का क्यूब रूट की वैल्यू अगर 9 है तो हमें क्या फाइंड करनी है? 0.0000729 का क्यूब रूट फाइंड हमें करना है। हमें किसका क्यूब रूट फाइंड करना है? हमें क्यूब रूट फाइंड करना है 0.0000729। ठीक है, अच्छी बात है। अगर अब देखो इस क्वेश्चन में अगर ये पॉइंट नहीं होता ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि पॉइंट के बिना इन 4 जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती। 729 की वैल्यू हमें मिली हुई, हम डायरेक्ट आंसर लिख देते, लेकिन इतना ईजी होता तो ये पूछता ही नहीं। इसने इसीलिए यहाँ पे पॉइंट लगाया है ताकि आप कंफ्यूज हो, लेकिन उसकी भी सॉल्यूशन है हमारे पास। हमें अगर दिक्कत किससे, हमें दिक्कत इस पॉइंट से है। अगर ये पॉइंट ना हो, ये प्रॉब्लम बहुत ईजी है, तो अब हम इस पॉइंट को रिमूव करने के बारे में सोचेंगे कि कैसा क्या करें कि ये पॉइंट यहाँ से हट जाए। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे हम इस चीज़ को? पॉइंट कैसे हटाते हैं? पॉइंट हटाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 0.02 है, इसको मुझे पॉइंट हटाना है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे देखो पॉइंट के लिए मल्टीप्लाई होता है, पॉइंट को रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं। पॉइंट है, पॉइंट के लिए 1 लिखो और उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा दिया जाता है। अब ये 0.02 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा इसका 2। ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ पे। कैसे हट जाएगा? क्योंकि 0 के पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, उतने डिजिट 0 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे। देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं, मतलब हमें इसको 1 के बाद 6 0 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन अब देखो ये रूट में है ना, ठीक है, तो अगर मैं इसमें सिर्फ ऊपर ही मल्टीप्लाई करूँ तो कैसे चलेगा? तो यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उससे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। ये यहाँ पे थर्ड रूट है, 0.0000729 है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे? 1, और उसके बाद कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 4 5 6, तो उतने ज़ीरो हम यहाँ पे लगा देंगे। हमने 6 ज़ीरो पॉइंट के बाद लगा दिए। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट, मतलब क्वेश्चन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी? देखो जैसे यहाँ पे था 0.02 था, मैंने 100 से मल्टीप्लाई तो कर दिया पॉइंट हटाने के लिए, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पे 0.02 थी, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 बन गया, और 2 और 0.02 तो सेम नहीं है। ठीक है, तो रिमूव करते हैं हम 0, लेकिन हमें ऐसे रिमूव करना होगा कि इसका ये जो बेसिक फॉर्म है वो नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो हम फ्रैक्शन के रूप में करते थे, अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा। अब नीचे तो कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं को हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं, है ना। अगर कोई नंबर 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसको 2/1 ही बोलते हैं ना। तो इसी तरह से ये भी अगर 0.0000729 है, तो अगर मैं 1 लिख दूँ तो इसको लिखने या इसको ना लिखने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? अगर मैं लिखूँ या ना लिखूँ, वैल्यू तो सेम रहेगी। लेकिन ये क्यों लिखना है हमें? क्योंकि हम यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने जीरो से? जितने से ऊपर किया है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मेट नहीं चेंज होने के लिए हमें ये रूट भी पूरा रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता है, रूट के बाहर मल्टीप्लाई नहीं होता है, पूरा रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो जितने ज़ीरो से मल्टीप्लाई होता जाएगा उतने डिजिट्स बाहर आते जाएंगे। एक जीरो से हुआ तो ये इधर आ जाएगा, फिर कितने जीरो है हमारे पास? 6, तो ये पॉइंट पहले इधर 1 2 3 4 5 6 डिजिट इधर आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ऊपर, हमें निकालना है थर्ड रूट, हमें मिलेगा ऊपर ये 0 पहले से, इसको हटा देते हैं, 6 जीरो हमें लगाए हैं, तो 1 2 3 7 9 पॉइंट हमारा चला गया। और नीचे क्या बचेगा? 1 इंटू दिस वैल्यू, तो ये 1 और 6 जीरो नीचे। अब ये इन 3 जीरोस की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो इन 3 जीरोस को अगर मैं ना भी लिखूँ तो भी चलेगा, है ना। ये 3 जीरोस का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो मान लीजिए ये 3 जीरो नहीं लिखता हूँ, तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ। देखो हमारे पास वैल्यू क्या है, हमें ऊपर के ये 3 जीरो नहीं लिखें तो भी कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ये 729 ऐसे ही रहेगा जैसे था, तो ऊपर हो जाएगा 729। अब नीचे देखो
अगर ये कितने ज़ीरोज़ हैं आपके पास, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। बताता हूँ अभी, रुको, देखो ये देखो यहाँ पर है, इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ अभी, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखो 729 की वैल्यू तो हमें पता है, क्वेश्चन ने हमें खुद बताई है कि 729 का अगर थर्ड रूट के फॉर्म में, क्यूब रूट के फॉर्म में आएगा तो उसकी वैल्यू 9 हो जाएगी। तो वो तो वैल्यू हमें मिल गई, 79 पॉइंट हमने हटा दिया, हमें वैल्यू मिल गई। लेकिन नीचे हमें ये मिला है, और क्यूब रूट इसके ओर भी अप्लाई है क्योंकि ये क्यूब रूट पूरा है, ठीक है, ये केवल इसके पे नहीं है, दोनों पे है। तो अब हमें इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो आओ इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम, ठीक है। तो हमारा नंबर क्या था, हमारे पास था, ऊपर था 729 और नीचे था 1 के बाद 60, 1 2 3 4 5 6। 729 की वैल्यू हमें पता है, उसका थर्ड रूट 9 होता है, क्वेश्चन ने बताया था, हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो आओ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, हमें इसका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 10 लाख का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो अगर मैं इस 10 लाख का, अभी तक जैसे हम जीरो देख के 2 से शुरू करते आए हैं, अगर मैं वैसे करूंगा तो देखो ये कितना लंबा जाएगा, पहले 10 लाख का 5 लाख ऐसे करते करते बहुत लंबा जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करने का एक शॉर्ट वे खोजेंगे। अब कैसे सॉल्व करें कि जल्दी से हो जाए, तो देखो सब जीरो के टर्म्स में ही है, 1 है मतलब 10 के टर्म्स में ही है, ये 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख इस टर्म में, कोई और नंबर है नहीं। तो मैं डायरेक्ट 10 से ही इसको प्राइम फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूँ ना, 10 से डिवाइड करता हूँ। तो मैं 10 लाख को अगर 10 से डिवाइड करता हूँ तो देखो हमारे पास क्या है, 10 लाख, और हमें इसको 10 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, जीरो से जीरो कट कर देते हैं ना, तो 1 जीरो कम हो जाता है। तो मतलब हर एक 10 से डिवाइड होने पर हमारा एक एक जीरो कम होता जाएगा। तो देखो ये 10 लाख को मैंने जब 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितने, 6 जीरो थे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो मेरे पास कितने जीरो बचे, 5 जीरो। तो मैं इसको यहाँ क्या लिखूंगा, 5 जीरो लिखूंगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 जीरो हो गए। अब फिर से वही, यहाँ पे फिर 10 के टर्म्स में ही है, फिर से 10 से डिवाइड करेंगे, फिर एक जीरो कम हो जाएगा, तो 1 के बाद कितने जीरो बचेंगे, 4 जीरो बचेंगे। फिर ये टर्म अभी भी 10 के ही टर्म्स में है, फिर से 10 से डिवाइड कर लेते हैं, फिर एक जीरो कम हो जाएगा, 3 जीरो बचेगा। फिर एक 10 से डिवाइड करेंगे, फिर एक जीरो कम, फिर एक 10 से डिवाइड, फिर एक जीरो कम, और फिर एक 10 से डिवाइड, फिर ये खत्म हो जाएगा, 1 आ गया, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म। तो हमें ये 10 लाख का प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बोलेंगे, फैक्टराइजेशन बोलेंगे, लेकिन ये फैक्टराइजेशन के टर्म्स में मिल गया, ठीक है। और इसको लिख लेते हैं। ऊपर 729 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, उसको यहीं पे पुट कर लेते हैं, नहीं करेंगे चलो, तो इसको बाद में 729 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, पहले इसका जो है हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि इसका क्यूब रूट क्या आएगा। तो भी 729 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, हम उसको बाद में रखेंगे, तो अभी के लिए हम 729 ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये अपॉन में हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे हम इसके फैक्टराइजेशन के टर्म में लिखेंगे। कितनी बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1 2 3 4 5 और ये 6, ये पूरा आएगा। अच्छा 729 किसका क्यूब है, आप लोग रोज़ क्यूब लिखते हो ना, तो देखो जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन में आपको गिवन है ना वो आपको ऑलरेडी पता है, 9 का क्यूब 729 होता है, और वही तो इसने लिखा है कि 729 का क्यूब 9 होता है। तो इसका मतलब है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 729 किसका क्यूब है और 9 का क्यूब, अगर मैं कहूँ कि ये 9 का क्यूब है तो इसका क्या मतलब होता है, 9 इंटू 9 इंटू 9, यही होता है ना। और आपको पता है कि 9 का क्यूब क्या होता है, 729। तो क्वेश्चन ने भी आपको यही बात बताई है, कुछ नया अलग से नहीं बताया। तो आपको ऑलरेडी ये पता थी कि 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। तो मैंने बस इसको ब्रॉड फॉर्म में लिख लिया है। और नीचे क्या बचा है हमारे पास, वही 10, 1 2 3 4 5 और 6 बार 10 है, 3 बार 9 है। तो देखो फिर वही काम करेंगे, हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, थर्ड क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, अगर 3 3 का ग्रुप मिलता है तो वो क्यूब अपने आप हट जाएगा और वो नंबर क्यूब के बाहर आ जाएगा। देखो 9 3 बार है क्या, बिल्कुल है, तो मतलब इसको हमने एक ग्रुप में बना लिया। और 10 का देखो 3 3 का बनाओ, तो ये 3 ग्रुप एक साथ, ये 3 एक साथ, तो मतलब 10 का भी 3 3 का ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, अब ये क्यूब हटा देंगे और 3 के लिए एक नंबर लिखेंगे। तो ये 3 9 के लिए एक 9 अपॉन इस 3 10 के लिए एक 10 और इन 3 10 के लिए एक 10, ये हमें मिल गया और क्यूब अपने आप हट जाएगा। तो देखो 729 की वैल्यू जो क्वेश्चन ने दी थी 9, वो भी आपकी आ गई, और 10 का जो हमने फैक्टराइजेशन किया था वो भी हमें मिल गया। तो इसको कर लेते हैं, देखो ये आ गया 9 अपॉन 100। अब देखो ये नीचे देखो, या तो इसको यहीं पे आप सॉल्व भी कर सकते हो, या फिर इसको इजी वे है, नीचे कितने हैं, नीचे 100 के टर्म्स में गिवन है ना, नीचे कितने जीरो हैं, 2। तो जिस तरह मल्टीप्लाई करने से डेसिमल हटता है, उसी तरह डिवाइड करने से डेसिमल आ जाता है। तो ये देखो
नीचे कितने जीरो आपके पास है, 2 है ना, ऊपर एक डिजिट है। तो अगर ये डेसिमल यहाँ है तभी तो हमने नहीं लिखा है, तो हम इसको 2 जीरो चाहिए ऊपर भी ये डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए। एक है हमारे पास, एक नहीं है, तो उसके लिए हम क्या लिख लेंगे, एक जीरो लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 09 अपॉन में 100, 100 के लिए हम लगा लेंगे पॉइंट, ये हो जाएगा 0.09। ये आपका हो गया। अब इसको सिर्फ 0.09 नहीं लिखते, इसीलिए हम इसको आगे भी जीरो लगा देंगे, क्योंकि जीरो लगाने से कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, ये जीरो रहे चाहे ना रहे, रहेगा तो ये 0.09 ही, लेकिन ये ऐसे इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो आपका आंसर देखो ये आया 0.09। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर 3 इंडाइसेस एंड क्यूब रूट भी खत्म होता है। ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट